तो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में ना कुछ हीरो पर्दे के पीछे काम करते हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो दिखती तो नहीं पर सब कुछ संभालती हैं, और इन्हीं में से एक है मेम्ब्रेन सिस्टम। चलिए आज इसी अदृश्य शक्ति के बारे में जानते हैं जो हमारी हर दवा को सेफ बनाती है। सोचिए जरा, ये सवाल कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। इसका जवाब सीधा जुड़ा है उन दवाइयों की सेफ्टी और असर से जिन पर हम सब भरोसा करते हैं। और ये पूरी कहानी ये शुरू होती है पानी की शुद्धता से। बिल्कुल, और दाव इतने ऊंचे हैं कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पानी में सिर्फ एक छोटी सी अशुद्धि का मतलब है लाखों का नुकसान, और उससे भी कहीं बढ़कर मरीजों की जान का खतरा। तो चलिए इस $1 मिलियन की पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि आज की एडवांस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी उस चुनौती से कैसे निपटती है जो इंडस्ट्री के लिए दशकों से एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे है। देखिए, नेचर का एक सीधा साधा नियम है। पानी हमेशा बैलेंस चाहता है। वो कम गंदगी वाली जगह से ज़्यादा गंदगी वाली जगह की तरफ बहता है। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस यानी हमारा आरओ सिस्टम इस नियम को पूरी तरह पलट देता है। हम क्या करते हैं? हम ज़बरदस्त प्रेशर लगाकर पानी को मजबूर करते हैं कि वो उल्टी दिशा में बहे, मतलब गंदे से साफ की ओर। और जब मैं कह रहा हूँ मजबूर करते हैं, तो इसका मतलब वाकई में मजबूर करना ही है। हम कभी-कभी 1250 PSI तक का प्रेशर लगाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा दबाव। यही इस टेक्नोलॉजी की असली ताकत है। इस मेम्ब्रेन को ना एक तरह की मॉलिक्यूलर छलनी या आणविक छलनी की तरह समझिए। ये इतनी बारीक है कि इससे सिर्फ और सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स ही निकल पाते हैं, बाकी सब कुछ पीछे रह जाता है। तो इस प्रोसेस के बाद हमें 2 आउटपुट मिलते हैं। एक है परमिएट यानी हमारा एकदम शुद्ध क्रिस्टल क्लियर पानी, और दूसरा है रिजेक्ट, मतलब वो पानी जिसमें सारी गंदगी जमा हो जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम बात करने वाले हैं मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी के अगले लेवल की, एक ऐसा अपग्रेड जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। और नहीं, ये कोई दूर का सपना नहीं है, ये हकीकत बनने जा रहा है। हम ट्रेडिशनल मेम्ब्रेन से आगे बढ़कर अब ग्राफीन जैसे नेक्स्ट जेन मटेरियल्स की तरफ जा रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। तो ग्राफीन से आखिर फायदा क्या है? अरे फायदे कमाल के हैं। पहली बात, ये मेम्ब्रेन बहुत पतली होती हैं, मतलब पानी और तेजी से फ्लो होता है। दूसरी बात, ये मजबूती में बेमिसाल हैं। और सबसे बड़ी बात, इन पर गंदगी या स्केलिंग की प्रॉब्लम ना के बराबर होती है, जिसका मतलब है कि ये सालों साल बिना किसी झंझट के काम करती हैं। और इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि हम पानी को पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से रिसाइकिल कर पाते हैं, और इससे ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज जैसे जो बड़े सस्टेनेबिलिटी गोल्स हैं ना, वो अब सिर्फ कागज़ों पर नहीं बल्कि हकीकत में पूरे हो रहे हैं। तो ठीक है, ये टेक्नोलॉजी तो वाकई कमाल की है, लेकिन सवाल ये है कि इस कमाल को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है। तो चलिए अब थ्योरी से हटकर एकदम प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं कि इन सिस्टम्स को ठीक से चलाया कैसे जाए और महंगे नुकसान से कैसे बचा जाए। देखिए, इन आरओ सिस्टम्स को एक दीवा की तरह समझना होगा। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर पानी को मेम्ब्रेन तक भेजने से पहले, मतलब प्री ट्रीटमेंट में जरा भी चूक हुई, तो ये महंगी मेम्ब्रेन कुछ ही दिनों में स्केल या फाउल होकर पूरी तरह से बेकार हो जाएंगी। तो फिर सिस्टम को बचाने का राज क्या है? जवाब है एक सिंपल सी डेली चेकलिस्ट। नंबर 1, रोज प्रेशर में आने वाले फर्क को चेक करें। नंबर 2, वाटर सॉफ्टनर पानी को ठीक से सॉफ्ट कर रहा है या नहीं, ये वेरीफाई करें। नंबर 3, पानी में क्लोरीन तो नहीं है, इस पर कड़ी नजर रखें। और चौथा और सबसे जरूरी, ये पक्का करें कि सारे सेंसर्स ठीक से कैलिब्रेटेड हैं और सही रीडिंग दे रहे हैं। चलिए अब सिर्फ मशीन के मेंटेनेंस से एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी पहलू की, डिजिटल डेटा और रेगुलेटरी कंप्लायंस, खासतौर पे FDA के नजरिए से। देखिए, आरओ टेक्नोलॉजी बेहतरीन है पर परफेक्ट नहीं, इसकी भी एक सीमा है। ये पानी में घुली हुई गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं हटा सकती, और ये गैसें पानी की प्योरिटी को प्रभावित कर सकती हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए आरओ सिस्टम को CEDI यानी कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोडियोनाइजेशन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाता है। और जब ये दोनों टेक्नोलॉजी साथ काम करती है ना, तो हमें 18.2 मेगा ओम सेमी के लेवल की प्योरिटी मिलती है। ये आंकड़ा फार्मा इंडस्ट्री के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। और जब बात आती है US मार्केट की, तो एक बात बिल्कुल गांठ बांधने वाली है।
FDA यानी वहाँ की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ पानी की प्योरिटी से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है उस डेटा से जो इस प्योरिटी को साबित करता है। और यही वजह है कि आज रियल टाइम TOC यानी टोटल ऑर्गेनिक कार्बन की मॉनिटरिंग इंडस्ट्री का नया डिजिटल बेसलाइन बन चुकी है। अब वो पुराने जमाने के लैब में हाथ से टेस्ट करने वाले तरीके खत्म हो रहे हैं। उनकी जगह ले रहे हैं डिजिटल सेंसर्स जो 24 घंटे डेटा देते हैं और ये पक्का करते हैं कि हर चीज़ नियमों के हिसाब से चल रही है। तो अब आखिर में इस बात पर आते हैं कि ये मॉडर्न मेम्ब्रेन सिस्टम्स पानी साफ करने के पुराने तरीकों की जगह क्यों और कैसे ले रहे हैं। ये टेबल देखिए, फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है पुराना डिस्टिलेशन का तरीका जिसमें बेतहाशा बिजली लगती थी, बड़ी बड़ी मशीनें होती थीं और बहुत ज्यादा जगह चाहिए होती थी। और दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न RO और CDI सिस्टम जो बिजली बचाता है, साइज में कॉम्पैक्ट है और सबसे अच्छी बात नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर काम करता है। इसी बदलाव को इंडस्ट्री में कोल्ड WFI या कोल्ड वाटर फॉर इंजेक्शन क्रांति का नाम दिया जा रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, ये सस्टेनेबिलिटी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जो अब दुनिया भर में एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड बन रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, जब हमारे पास इस लेवल की एफिशिएंसी, प्योरिटी और डेटा की गारंटी है, तो क्या पानी को उबालकर शुद्ध करने का ज़माना वाकई हमेशा के लिए खत्म हो गया है? टेक्नोलॉजी का ये नया दौर तो कम से कम इसी तरफ इशारा कर रहा है।